हेलो एवरीवन। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट क्रॉसिंग ओवर। तो आज हम क्रॉसिंग ओवर के बेसिक फीचर्स, उसके जो बेसिक मैकेनिज्म है, विल लुक फॉरवर्ड टू इट। अ फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? सबसे पहली बात, क्रॉसिंग ओवर होती किस में? क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस वन में। तो जो भी मियोटिक डिवीजन होती है, आई गेस यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द टू सेल डिविजन लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस। और मियोसिस में जो होता है वो दो डिविजन होती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। फर्स्ट डिवीजन जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। उसके फर्स्ट स्टेज में, दैट इज प्रोफेज वन के स्टेजेस में, हमें क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स exchange some form of some part of their DNA segments. So exchange of chromosome that takes place is known as crossing over. It is a physical exchange between the chromatids इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो, दीज आर टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में ये जो एक्सचेंज हो रहा है डीएनए का, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ अ रिजल्ट इन एसोसिएशन ऑफ जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम। तो बेसिकली ये किस वजह से होता है? ताकि सेम क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सके। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो जीन है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सके। Crossing over begins at Pachytene stage after the synapses of homologous chromosomes that occurred in zygotine stage of prophase 1। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो साइनाप्सिस है, साइनाप्सिस कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन सी स्टेज में होती है? पैकेटीन में, जस्ट आफ्टर जाइगोटीन। द रोल ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशन टू टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर में बेटा देखो, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनका मान लो ये जो सेगमेंट है ये एक्सचेंज हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम होगा, अब ये जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम बना, इसके पास इट हैज़ सम न्यू सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, तो अब इसीलिए ये क्या हो गया, इसमें कुछ वेरिएशंस होंगे, और अगर वेरिएशंस आ रही हैं तो एवोल्यूशन होगी। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज, ज़रूरी नहीं है हम जो भी नॉर्मली जब हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अबाउट द मैकेनिज्म ओनली, तो हम सिर्फ वन पॉइंट क्रॉसिंग ओवर को देख रहे हैं। दैट मीन्स द क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस एट ओनली वन वन पॉइंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक पॉइंट में हो, ऐसा हो सकता है क्रोमोसोम में दो या तीन जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होंगे उतने ज़्यादा उनके जो जेनेटिक जीन्स है वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर रहे हैं, विल गेट मोर ऑफ वेरिएशन एंड इट विल रिजल्ट इन टू एवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से बनते हैं। Features of crossing over: a gene is located on a chromosome at a particular site called locus। एक क्रोमोसोम के अंदर मान लो यहाँ पे एक जीन ए प्रेजेंट है, तो जिस पोजीशन में वो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे उसका लोकस। टू अलील्स ऑफ अ जीन ऑक्यूपाई कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो अलील ए ऑक्यूपाइज ऑफ स्पीशीज इज फिक्स्ड और कांस्टेंट। अब इसका जो होमोलोग होगा, इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर सेम पोजीशन पे, सेम लोकाई पे इसका अलीलिक फॉर्म प्रेजेंट होगा। क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज एंड रीजॉइनिंग ऑफ टू क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन रेसिप्रोकल एक्सचेंज। अब ऑब्वियसली ये सेगमेंट यहाँ और ये सेगमेंट जब यहाँ आ रहे, तो डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे डीएनए ब्रेक हो रहा होगा, और जब वो एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसके बाद वो ज्वाइन भी होगा। तो यहाँ पे ब्रेकेज भी हो रही है और ज्वाइनिंग भी हो रही है। क्रोमोसोम्स विद recombined or new combination of genes are formed by the occurrence of crossing over. Crossing over occurs more or less at random along the length of the chromosome pair. Throughout the chromosome की लेंथ में क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी जीन के लॉन्ग हो सकती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस बिटवीन द टू जीन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फिजिकल सेपरेशन। जितने ज़्यादा जीन्स दूर होंगे, सपोज अगर एक जीन यहाँ है एक जीन यहाँ है, तो इनके क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी है, जो एक्सचेंज की प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा है। वेयर एज मान लो, सपोज करो अगर यहाँ पे एज वी सी कि ये सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब जब ये सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है, इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमल पोजीशन पे, इसके बिल्कुल पास में जो जीन्स होंगे वो भी तो साथ में ही ट्रांसफर हो गए। अगर ये सेगमेंट, ग्रीन वाला सेगमेंट इसके पास आ गया, तो इसके आगे जितने भी जीन्स थे वो सारे भी एक्सचेंज हो गए। ठीक है, लेकिन जो जीन इससे दूर था वो एक्सचेंज नहीं हुआ। तो क्रॉसिंग ओवर में जीन्स जितने ज़्यादा दूर होंगे, जितनी ज़्यादा उनकी सेपरेशन होगी, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो, एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जितने पास होते हैं वहाँ पे लिंकेज भी असाइन हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेंट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अगर हम साइटोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो इसमें हमें मेन एविडेंसेस जो क्रॉसिंग ओवर के बारे में थे वो दिए थे मॉर्गन ने। ही सजेस्टेड दैट रिकॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम में होमोलोगस पेयर्स में recombination होता है, which is a physical exchange of chromosome. In the germ cells of many organisms at the time of meiosis, one can actually see certain cross shaped structure. तो एक स्टेज आती है जब हमें क्रॉस शेप स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाएंगे। ठीक है, cross shaped structures in which two of the four chromatid of homologous chromosome pairs appear to exchange part.
4 सिस्टर क्रोमैटिड में से, मतलब 4 आर्म ऑफ क्रोमैटिड में से 2 जो है उनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है, मतलब कि वो अपने क्रोमोसोम पार्ट जो है या जीन्स जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। दीज क्रॉस शेप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज चियाज़्माटा या फिर चियाज़्मा। एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, आई गेस आप लोगों ने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब पढ़ा होगा, तो आप लोग अवेयर होंगे कि जब भी रेप्लिकेशन होता है ऐसा कुछ होता है तो देयर आर मेनी एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी अगर आप देखो तो डीएनए ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे एंजाइम चाहिए जो उसको अनवाइंड करें, जो उसको ब्रेक करें, ब्रेक करके जब वो एक्सचेंज हो जाएगा तो वापस एक्सचेंज होने के बाद वो न्यू सिस्टर क्रोमैटिड के साथ ज्वाइन हो जाए, वापस लाइगेट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो रिक्वायर्ड है। एक स्पेसिफिक एंजाइम जो यहाँ क्रॉसिंग ओवर में ही यूज हो रहा है दैट इज रिकॉम्बिनेशन एंजाइम। इट इज अ साइट स्पेसिफिक एंजाइम विच हेल्प इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। अब 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये एक क्रोमैटिड हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। इनकी एफिनिटी की जो ये पार्ट है वो इसके साथ जेनेटिक एक्सचेंज कर रहा है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहा है। तो ये जो स्पेसिफिसिटी, ये जो एफिनिटी आ रही है वो किस एंजाइम की वजह से आ रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंजाइम। सो रिकॉम्बिनेशन एंजाइम साइट स्पेसिफिक एंजाइम है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? पेरेंटल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। इट लीव्स द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑफ द 2 पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक कर रहा है। उसके अलावा प्रोटीन है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, अनवाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकेसेस एक्सेट्रा। So segment of single strand on one side of each cut are displaced from their complementary strand। जो भी स्ट्रैंड कट हुए थे अब वो हट के एक्सचेंज होंगे, उनकी जगह पे वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आएंगे। इन दिस प्रोसेस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, अनवाइंडिंग प्रोटीन और हेलिकेसेस आर सेड टू बी इन्वॉल्व। उसके अलावा हमारे पास है एक रेक ए। दैट ये रेक ए जो है इट इज स्पेसिफिकली अ प्रोटीन दैट डिस्प्लेस स्ट्रैंड्स देन एक्सचेंज पेयरिंग पार्टनर्स, बेस पेयरिंग विद द इंटैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस प्रोसेस इज एडेड बाय सर्टेन प्रोटीन सच एज रेक ए प्रोटीन। अब जब वो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पेयरिंग ही होनी चाहिए। मान लो एक स्ट्रैंड के ऊपर अगर ए है, फिर सी है, फिर जी है, तो यहाँ पे आके जो स्ट्रैंड लगेगा उसके पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। अगर ए है तो टी हो, सी के कॉम्प्लीमेंट्री में जी लगे, जी के कॉम्प्लीमेंट्री में सी लगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो मेंटेन रहे, उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ जाके अटैच हो। इसको कौन मेंटेन करता है? प्रोटीन रेक ए। द रेक ए प्रोटीन मीडिएट सच अ रिएक्शन बाय बाइंडिंग टू द अनपेयर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्चिंग फॉर अ होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस। ये अनपेयर्ड स्ट्रैंड के साथ जहाँ पे ब्रेकेज हुई होती है वो वाले स्ट्रैंड के साथ आके ये अटैच हो जाता है और सर्च करता है उनके होमोलोगस सीक्वेंस का। देन लास्ट एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? लाइगेट करता है, ज्वाइन करता है। जब वो एक्सचेंज हो गया तो अब वो मटेरियल्स को स्टिच भी होना है, ज्वाइन भी होना है, विच इज डन बाय डीएनए लाइगेज। मूविंग on to the next and the very important part that is molecular mechanism of crossing over। क्रॉसिंग ओवर का molecular mechanism क्या है? इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, देयर आर 2 to 3 मॉडल। एक हॉलिडे जंक्शन मॉडल है, उसके अलावा डबल स्ट्रैंड ब्रेकेज मॉडल है, उसके अलावा भी देयर आर सर्टेन मॉडल विच आर स्टिल इन प्रोग्रेस, बट वी इन दिस पार्ट इज मेनली फोकसिंग ऑन द हॉलिडे मॉडल बिकॉज दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल टिल नाउ। उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। So, crossing over involves a reciprocal physical exchange between homologous chromosomes। Reciprocal exchange essentially occurs between the double helices of the DNA molecule found in non-sister chromatid। homologous chromosomes के non-sister chromatid, अगर sister chromatid के बीच में होता तो दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर विद इन द सेम क्रोमोसोम ही हो जाती। इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, इट इज अकरिंग इन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। फॉर दिस प्रोसेस टू टेक्स प्लेस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आएंगे, और ये मैंने बताया था कौन सी स्टेज में होगा? जाइगोटीन में। इन यूकैरियोट्स crossing over has been associated with the formation of structure called as synaptonemal complex which forms during the prophase of first meiotic division। और प्रोफेस में कौन सी स्टेज में? जाइगोटीन में। ठीक है, इसमें होता क्या है? 2 सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और पास आके वो एक दूसरे के पैरेलल अलाइन हो जाते हैं। जैसे अगर ये क्रोमोसोम है, दूसरा भी इसके पास आके अलाइन हो जाएगा और इनके बीच में कुछ सेट्स ऑफ प्रोटीन जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे जिससे ये फिजिकली एक दूसरे के साथ अटैच रहें। दिस स्ट्रक्चर इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। तो साइनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होता है? काफ़ी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और आरएनए प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस अकर्स एट द टाइम व्हेन द साइनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। जब ये साइनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है उस टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस जो है वो होता है, क्योंकि ब्रेकेज हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चाहिए, तो वहाँ पे कुछ डीएनए हमें चाहिए। हालांकि ये जो डीएनए बन रहा है वो बहुत कम है, इट इज़ लेस देन 1% ऑफ द टोटल डीएनए, बट स्टिल डीएनए सिंथेसिस फॉर क्रॉसिंग ओवर, बिफोर द क्रॉसिंग ओवर, जब प्रेप हो रहा है, प्रेपरेशन टाइम पे, उस टाइम पे थोड़ा सा डीएनए सिंथेसिस हो रहा है विच इज इन्वॉल्व इन साइनेप्सिस एंड इन क्रॉसिंग ओवर। तो अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो
विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कैसे हो रही है। डायग्राम बेटा अगर आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, द थ्योरी विल नॉट वर्क टू वेल। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझना भी है और बनाना भी है। एंड आई विल शो यू द डायग्राम्स विच हैव बीन फॉर्म विद डिफरेंट कलर। जब आप बनाओ तो आई प्रेफर, दो इट फाउंड सिली कि वो इतने बड़े लेवल पे हम कलर्स थोड़ा यूज़ करेंगे, वैसे इट्स बेटर ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर लो, ब्लू कलर का पेन और पेंसिल यूज़ कर लो, क्योंकि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को जब आप डिफरेंट कलर से दिखाओगे तो आपकी डायग्राम और ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगी। तो अगर हम यहाँ पे पहली पिक्चर देखें, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम 1, जिसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम 2, यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल ए और यहाँ पे स्मॉल बी है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से ब्रेक आया। अगर आप देखो यहाँ पे कट नज़र आ रहा है आपको, तो ये ब्रेक हुआ। उसके बाद डीएनए बाइंडिंग और अनवाइंडिंग प्रोटीन्स जो है उन्होंने काम करना शुरू करा। ये अनवाइंड हो गया, हेलिक्स ब्रेक होने के बाद अनवाइंड हुआ, थोड़ा ओपन हुआ, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो शुरू होने लग गई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जैसे कि रेक ए आके इस जगह पे अटैच हो जाता है ताकि क्रॉसिंग ओवर के टाइम में इसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री होमोलोग्स मिले, मतलब ए की बेस पेयरिंग टी के साथ ही हो, जी की बेस पेयरिंग सी के साथ ही हो, एंड ऑल दैट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, फाइनली यहाँ पे जो एक क्रॉस ओवर है वो हो गया। डीएनए लाइगेज प्रोबेबली रिसीडेड बाय एक्सोन्यूक्लियस एंड डीएनए पॉलीमरेज। अब उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, डीएनए एक्सोन्यूक्लियस काम कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है और डीएनए लाइगेज काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद ये पूरा सेगमेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा होगा फ्रेम शिफ्ट, शिफ्ट बोलते हैं या टर्मिनलाइजेशन बोल देते हैं। जिस अब क्योंकि ये क्रॉस हो गया, ये थोड़ा सा ना आपस में कॉयल हो गया एक दूसरे के साथ, तो इसको अनवाइंड होने की ज़रूरत है। देयर इज टू बी अ नीड कि ये ठीक है, ये ऐसे क्रॉस तो हो गया, बट ये कुछ ऐसे अपने आप को टर्न करना चाहता है सो दैट ये वापस इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, फिजिकल एक्सचेंज हो चुके हैं, डीएनए लाइगेज की वजह से वो ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन नाउ देयर इज अ नीड टू अनवाइंड इट, उसको वापस अनकॉइल करने की, वापस उसको स्ट्रेट करने की। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये धीरे धीरे करके टर्न होना शुरू होगा। ये अगर आप हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इट इज समवट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से एक ब्रेक आएगा, ब्रेक की वजह से ये ऐसे अलाइन हो गया, ये वाला जो क्रोमोसोम था, अगर आप जीन्स पे फोकस करो, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये इस तरह से अलाइन हो गया। स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इस तरह से अलाइन है, और इसके बीच में यहाँ पे एक कट आ गया सो दैट हम इसको किसी तरह से अनवाइंड कर सकें। अब क्या होगा, अब 180 डिग्री का टर्न होगा, ये बी वाला सेगमेंट घूम के इधर आ जाएगा और ए वाला सेगमेंट घूम के इस साइड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आप जीन्स पे फोकस करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप यहाँ पे देखो इसको, ये हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी था, ये सेम है, दिस इज कैपिटल ए कैपिटल बी। कॉइलिंग जो हुई है, जो टर्न हुआ है वो नीचे वाला क्रोमोसोम हुआ है, तो अब ये वाली साइड इधर आ गई और ये साइड इधर आ गई। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जॉइन भी हो गए, ज्वाइन हो गया किससे, वापस लाइगेस के थ्रू, जहाँ पे ये कट था वो वापस ज्वाइन हो चुका है। अब उसके बाद नाउ दीज आर टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम विच आर अटैच टू वन अनदर। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच है। सो नाउ देयर इज अ नीड टू गेट सेपरेटेड, इनको सेपरेट, जैसे हम एनाफेज में पढ़ते हैं कि वो क्रोमैटिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अब वो अलग होने का टाइम है, तो अलग होने के टाइम पे इनको ब्रेक कौन करेगा, इनको ब्रेक करेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम होता है डीएनए को कट करना फ्रॉम विद इन, बीच में से। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो एंड से, कॉर्नर से कट करता है। जब एंडोन्यूक्लियस कट करेगा तो एंडोन्यूक्लियस इसको दो फॉर्म में कट कर सकता है। मान लो एंडोन्यूक्लियस ने इसको यहाँ से कट करा, अब हमारे पास जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम आया उसमें क्या आया, कैपिटल ए और स्मॉल बी, और जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम आया उसमें आया हमारे पास स्मॉल ए और कैपिटल बी। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है। बट ज़रूरी तो नहीं है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब इसको कट करे तो वर्टिकली कट करे, वो हॉरिजॉन्टली भी तो कट कर सकता है। अगर वो हॉरिजॉन्टली कट होगा तो हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे वो अगेन कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, तो वो हमारे पास आ जाएंगे पेरेंटल वाले। तो देयर आर चांसेस कि एंडोन्यूक्लियस ने उसको हॉरिजॉन्टली कट करे या वर्टिकली कट करे, डिपेंडिंग ऑन दिस। इसीलिए जब आप मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस पढ़ते हो तो हम देखते हैं ना कि हम जब पॉसिबिलिटी निकालते हैं तो हम कहते हैं पेरेंटल जीन्स भी आ सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट भी आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो जो एंडोन्यूक्लियस है वो कैसे कट कर रहे हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में भी आपको सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स दिखाए हुए हैं। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट्स आ गए उनमें अभी भी, क्योंकि यहाँ पे कट हुए, ठीक है, तो उसको लाइगेट करने की ज़रूरत है, विच इज़ डन बाय डीएनए लाइगेज एंड सम ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, जो कि वहाँ पे जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है उसको ला के अटैच करेगा, ठीक है। लुकिंग वन मोर पिक्चर ऑफ इट, यस। तो आई प्रेफर कि जब आप लोग पेपर में, अगर कभी भी एग्जाम में, असाइनमेंट में या किसी भी चीज़ में अगर आप ये डायग्राम बना रहे हो, इट शुड बी डन विद टू डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन और पेंसिल और टू डिफरेंट कलर पेन टू मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मोर क्लियर फॉर यू एंड फॉर योर टीचर एज वेल। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पिंक कलर से दिखाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस ने क्या करा, इसको कट करा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ एक स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंड
ब्रेक। जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था वहाँ पे भी हमने पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस उसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड कट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर हो रही है, अटैच हो रहे हैं। उसके बाद हो गया लाइगेट, ठीक है। अब ये धीरे धीरे अपने आप को अनकॉइल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जैसे जैसे अपने आप को अनकॉइल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हो रही है ब्रांच माइग्रेशन। ये अनकॉइल हो नहीं पा रहा है, इंस्टेड इट इज शिफ्टिंग टू द एंड, टू वन एंड ओनली, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रोमोसोम बच गए, अगर आप देखो हमारे पास जो अटैचमेंट है ये इसी स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है कि ये इस तरीके से जॉइंड है कि अगर ये सेपरेट होने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसे कैपिटल ए कैपिटल बी एंड द अदर वन इज लाइक दिस कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। अब क्या होगा, जैसे हमने पिछली वाली पिक्चर में देखा था कि अब इसमें होगी रोटेशन, बी स्ट्रैंड इधर आ जाएगा और ए स्ट्रैंड इधर आ जाएगा। इसकी वजह से ये जो बीच में क्रॉस बन रहा है ना, अगर आप यहाँ पे देखो ये बीच में क्रॉस बन रहा है, ये जो क्रॉस है ये हट जाएगा, हमें इसको ओपन करना है, इसको अनवाइंड करना है, तो इसलिए ये रोटेशन होगी। अब यहाँ बीच में कोई क्रॉस नहीं बन रहा, अब ये एक दूसरे से अनलाइगेड, मतलब जो कॉइलिंग थी वो रिमूव हो गई है। तो अब यहाँ पे क्रॉस नहीं बन रहा, बट अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है जो वो एक दूसरे के साथ अटैच है। नाउ देयर इज अ नीड टू सेपरेट देम, उनको सेपरेट करने की जरूरत है। तो उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस निकिंग होगी, मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो ब्रेक करेगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अगर इसको ऐसे ब्रेक करता है तो अगेन हमारे पास आ गया कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट। ऐसा भी हो सकता है कि एंडोन्यूक्लियस को ऐसे कट करे तब हमारे पास पेरेंटल क्रोमोसोम्स ही वापस आ जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखो, पाथवे फॉर अकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन वाज गिवन बाय रॉबिन हॉलिडे। सो दिस इज हॉलिडे मॉडल। फिगर 1 हमें दिखा रही है फर्स्ट और सेकंड दो होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस 1 के पास कैपिटल ए और कैपिटल बी जीन है, होमोलोगस 2 के पास स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन है। इनिशिएशन ऑफ कट्स ऑन सिंगल स्ट्रैंड ड्यू टू एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द फ्री एंड ऑफ द कट विद द हेल्प ऑफ डीएनए बाइंडिंग हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग एंड अनवाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, जैसे हमने यहाँ पे भी डायग्राम में देखा था कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब एक दूसरे के साथ ही क्रॉसओवर हो रही है। The cleaved single strand of homologous 1 base pairs with the complementary intact strand of homologous 2। अब वो जब एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उसके बाद उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से फिर वो ज्वाइन होंगे। द कीव और बेस पेयरिंग के टाइम में मैंने आपको बताया कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, रेक ए। द क्लीव स्ट्रैंड्स आर देन रीजॉइंड इन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन बाय सिंगल स्ट्रैंड ब्रिज। अब वो जो क्लीव जो ब्रेक हुए स्ट्रैंड्स थे वो रीजॉइन कर जाएंगे, कौन सी किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। द एक्स शेप इंटरमीडिएट्स आर नोन एज हॉलिडे इंटरमीडिएट्स और काइफॉर्म्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये जो है, या यहाँ पे जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे हॉलिडे जंक्शन, हॉलिडे इंटरमीडिएट। तो 6 और 7 में जो हमें दिख रहे हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन, इनको हम बोलेंगे हॉलिडे इंटरमीडिएट। द इंटैक्ट स्ट्रैंड्स आर क्लीव्ड एट द इंटरसेक्शन बाय एंडोन्यूक्लियस। अब वो इंटैक्ट स्ट्रैंड्स जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे, सेपरेट होंगे, कैसे, एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। और उसके बाद कोवलेंट क्लोजर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड इंटरप्शन यील्ड द इंटैक्ट रिकॉम्बिनेंट। तो फिर लास्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि वो एक दूसरे के साथ जहाँ पे भी ब्रेक था वो लास्ट में आके ज्वाइन हो जाएंगे। To explain the mechanism of crossing over at molecular level, a number of models based on breakage and reunion of DNA molecule have been proposed. बहुत सारे मॉडल्स अभी तक आ चुके हैं। The breakage of two homologous chromatids and the reunion of the part in new arrangement is the main feature. हर एक के अंदर ये चीज़ तो है कि जो homologous क्रोमोसोम है वो ब्रेक होंगे, उनके स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर डिस्प्लेस होंगे और फिर वो स्ट्रैंड्स आपस में रीयूनाइट हो जाएंगे। One model for eukaryotic DNA recombination that survives was proposed by Robin Holliday in 1964. This pathway begins when an endonuclease cleaves single strand of each of the two parental DNA molecule. अब यहाँ पे वापस हम हॉलीडे मॉडल को सब बता रहे हैं, बट आई गेस मोर यू विल लर्न, मोर यू विल लिसन, मोर इट विल गेट इनटू योर माइंड। तो यहाँ पे पहले कौन सा एंजाइम आया बेटा, एंडोन्यूक्लियस, उसने क्लीव करा सिंगल स्ट्रैंड को। सेगमेंट्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑन वन साइड ऑफ ईच कट आर डिस्प्लेस। अब फिर वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज हो रहे हैं। इन दिस प्रोसेस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन और अनवाइंडिंग प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है। डिस्प्लेस स्ट्रैंड जो है वो एक्सचेंज करेंगे पार्टनर्स, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी और फिर उसके बाद वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। तो ये जो बेस पेयरिंग वाला प्रोसेस है, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द रेक ए प्रोटीन। The Rec A protein mediates such a reaction by binding to the unpaired strand of DNA. जो अनपेयर्ड स्ट्रैंड है रेके उसके साथ जाके ज्वाइन हो जाता है और फिर इसको लुक आफ्टर करता है। अ होमोलोगस डबल हेलिक्स इज फाउंड प्रमोटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड
of the double helix by the unpaired strand. The cleaved strands are then covalently joined, फिर ये join हो जाएंगे, इनका reunion हो जाएगा by DNA ligase. If the original breaks in the two strands do not occur at exactly the same site in the two homologous, some tailoring will be required before DNA ligase catalyzes the reunion process. तो इनको ब्रेक करने से पहले अगर वो साइट सेम नहीं है जहाँ पे ये ज्वाइन हुए थे, वहाँ ब्रेक करने के लिए साइट सेम नहीं है, तो वहाँ पे पहले कुछ डीएनए सिंथेसिस होकर और बेस पेयर्स अटैच होते हैं, मतलब कि वहाँ पे टेलरिंग का प्रोसेस होता है. दिस टेलरिंग इन्वॉल्व्स एक्सिशन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ बेस पेयर बाय एक्सोन्यूक्लियस एंड रिपेयर सिंथेसिस. तो वहाँ से क्या होता है कि कुछ बेस पेयर्स को हटा देते हैं और फिर उसको वापस डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से वहाँ पे रिपेयर सिंथेसिस होता है और उसके बाद जो एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं holiday intermediate. A similar sequence of enzyme catalyzed breakage and reunion events involving the other two strands occur to complete the process. और लास्ट में फिर से ब्रेकेज होती है और reunion होता है. So this is again one more diagram. आपको एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा दिखाया हुआ है, उनके अंदर ब्रेक हुआ एंडोन्यूक्लियस की वजह से, अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इसको अनकॉइल करते करते यहाँ पे कुछ टेलरिंग हुई है, इधर शिफ्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच माइग्रेशन. ब्रांच माइग्रेशन के साथ अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रोडुप्लेक्स रीजन. तो हेट्रोडुप्लेक्स रीजन लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो दो हेट्रोजाइगस जो पेयर्स है वो एक दूसरे के साथ लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, हेट्रोडुप्लेक्स पेयर. क्योंकि ये एक्सचेंज हुआ ना, तो ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया, लेकिन जब ये ऐसे ट्रांसफर हुए तो उसकी वजह से क्रॉस आगे की तरफ बन गया, जिसको हम ब्रांच माइग्रेशन भी बोलते हैं. उसके बाद अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अगर कट होता है, अगर कट इस तरीके से होता है तो हमारे पास एक स्ट्रैंड में आ गया ABC और दूसरे स्ट्रैंड में आ गया ABC. तो हमारे पास कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं आए, हमारे पास पेरेंटल जो ट्रेट्स थे वो वापस आ गए. लेकिन अगर उसमें होता है वर्टिकल कट, एज आई टोल्ड यू, अगर इसमें वर्टिकल कट होगा तो हमारे पास एक आया कैपिटल B स्मॉल c, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, और यहाँ पे आया स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C. तो इस तरीके से हमें ये रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो मिल गए. So I've also added many of the pictures just to make you more aware and more clear about the concept कि यहाँ पे पहले ये क्रॉस फॉर्मेशन जो होता है चाज्मा फॉर्मेशन होता है, जब ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हॉलिडे इंटरमीडिएट्स बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये टर्न करेंगे, 180 डिग्री का टर्न करते हैं, टर्न करने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, फिर वो ब्रेकेज आती है. ठीक है जी, वन मोर डायग्राम. नेक्स्ट साइनॉप्सिस. तो अगर हम इसको सम अप करें, टू समराइज, क्रॉसिंग ओवर क्या है, बेसिकली इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकेज एंड रीयूनियन इन विच द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग पैकेटीन स्टेज. क्रॉसिंग ओवर कब होती है, पैकेटीन स्टेज में. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बिकम विजिबल. द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फर्स्ट ब्रेक एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. एंजाइम एंडोन्यूक्लियस फैसिलिटेट द प्रोसेस. सेगमेंट ऑफ वन साइड ऑफ ईच ब्रेक कनेक्ट विद द सेगमेंट ऑफ ऑपोजिट साइड एंड दे क्रॉस विद ईच अदर. रेप्लिकेशन होती है, यहाँ पे कुछ डीएनए सिंथेसिस होता है बट वो बहुत कम होता है, एज आई टोल्ड यू लेस देन 1% होता है टू फिल द गैप. लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है क्योंकि जहाँ पे भी डीएनए अटैच हो रहे हैं उनको लाइगेट कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम. द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड गेट कनेक्टेड विद ईच अदर एट द पॉइंट नोन एज chiasmata. More the physical distance between the genes, greater will the probability of crossing over. During diakinesis of prophase 1, chiasmata move towards the end of the bivalent process known as terminalization, जिसको हम branch migration भी बोलते हैं कि ये जो end की तरफ move कर रहा है. ठीक है, so it happens at which stage, diakinesis में prophase 1 में. At the end of terminalization, homologous chromosomes are separated and move to opposite poles in anaphase 1. The crossover thus brings about alteration of the linear sequence of genes in chromosome and add new genes. So basically यहाँ पे recombinants बन रहे हैं. Out of 4 gametes formed in meiosis, the 2 will be recombinant type and the 2 will be parental type. This is because only 2 out of the 4 non-sister chromatid in tetrad participate. क्योंकि सिर्फ 2 non-sister chromatid participate कर रहे हैं, इसलिए हमें 50% recombinant देखने के लिए मिल रही है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज 50%. सो दिस इज अगेन और समरी, आप इसको नोट्स की फॉर्म में ले सकते हो जो हॉलिडे मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है. अलाइनमेंट ऑफ 2 होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स, फिर उसमें निक हो रहे हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैंड इन्वेजन या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देन हेट्रोडुप्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है. मैंने आपको दिखाया था हेट्रोडुप्लेक्स फॉर्मेशन क्या थी. फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन हो रहा है, हॉलिडे जंक्शन के बाद उसमें रोटेशन हो रही है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है. देन होती है ब्रांच माइग्रेशन. ब्रांच माइग्रेशन के बाद the next step is, I guess that slide is missing. तो ब्रांच माइग्रेशन के बाद होती है हमारे पास रोटेशन. दे रोटेट बाय 180 डिग्री. देन एंडोन्यूक्लियस जो होता है इट प्रोड्यूसेस अ निक टू प्रोवाइड ईदर द रिकॉम्बिनेंट्स और द पेरेंटल जीन्स. एंड उसके बाद
ligase joins wherever the nicks are still left, and hence we get the four gametes or the four progeny, जो हमें 4 homologous chromosome, 4 हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं, उसके अंदर 2 रिकॉम्बिनेंट और 2 पेरेंट कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं. विद दिस वी आर डन विद द क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मियोसिस 1, क्योंकि जितनी भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन भी होता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. With this we are done with crossing over. Hope you like it. Thank you for watching. Keep studying. All the best.